सम संख्याओं का योग, तो लगातार सम संख्याओं का योग जो फॉर्मूला लिखवाए थे यही ना जी, n इंटू एन प्लस वन। वो कब यूज करेंगे, कह देता है कि 50 सम संख्याओं का योग बताइए, 50 गो सम संख्याओं का योग, तो यहां तुम यूज कर सकते हो। या ऐसे कह देगा लगातार 20 सम संख्याओं का योग बताइए, तो तुम यहां यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे अगर दे दे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे दे दे, या डैश डैश ऐसे भी कर दे देता है, 2 + 4 प्लस डैश डैश कह देता है कि 20 तक। अब इसको जोड़िए तो इसके लिए एक फॉर्मूला अलग बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो यहां देखो लगातार है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n/2 प्लस 1। तो n का मान अंतिम पद होता है, क्या है 12, तो यहां रखो 12, 2 से भाग दोगे तो 12 में यानी 6, और यहां भी 6 और 1 7, 7 छके 42। और वो जो फॉर्मूला अगर यूज करोगे n² तो गलत हो जाएगा, 12 बड़ा वहां आए समझ में। तो वो यूज तब करना जब कह देगा कि सम संख्याओं का योग 4 तक जोड़िए। 4 तक का मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौका सॉरी n इंटू एन प्लस 1 है ना, 4 और 4 और 1 5, 5 चौका 20 है ना, फॉर्मूला है सम संख्याओं का। तो देखो ना 8 6 14 4 18 18 2 20, समझ में आ रहा है। यानी जब इस तरह अगर क्वेश्चन करे तो ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब एक विषम संख्या का भी यूज करवाए थे, 1 3 5 7 9 11 13, या कभी ऐसे 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 भी पूछ देता है 1 3 5 7 डैश डैश 19, ऐसे पूछ देता है। तो अगर वो जो फॉर्मूला लिखवाए थे वो फॉर्मूला कब यूज होगा, जब लगातार कह देगा कोई विषम संख्याओं का योग 50 तक जोड़िए, तो सीधा 50 का स्क्वायर कर लो 2500 हो गया, पूरा योग 2500। लेकिन अगर यहां वो यूज करोगे तो हो जाएगा गलत। यहां देखो अगर ये 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, यहां से लेके यहां तक जोड़ोगे तो कभी 169 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा n+1/2 का पूरा का होल स्क्वायर। देख लो 13 में यहां रखेंगे ना, 13 में 1 जोड़ेंगे और 14 में 2 से भाग देंगे, 7 का स्क्वायर देख लो, 3 1 4 9 4 13 13 7 20 20 5 25 25 7 3 28 28 और 1 29 के 9 हासिल 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 फॉर्मूला तो ये हम तुम लोग को आज बता दिए। आज उधर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसका चाहे तो हम डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि अब कह देगा कि लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए, या कह देगा 1 से लेकर 13 तक का विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो उसका भी तरीका है मेरे पास, ठीक है। इसका अगर पूछ देगा तो इसका भी औसत। लेकिन ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है खाली क्वेश्चन कर देता है कि लगातार संख्याओं को इतना तक का योग कितना होगा, तो उस वक्त अगर औसत का फॉर्मूला याद रहेगा और ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये अगर फॉर्मूला याद है तो इससे तुम्हारा 2 क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो योगफल और एक औसत, 2 क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को जल्दी से जोड़कर औसत बताना है, इसे क्या बताना है, औसत। सब कोई कॉलम कॉपी निकालकर अब बताए फटाफट, हम लिख रहे हैं अब फटाफट बताना है। या ऐसे भी पूछ दे कि 2 4 6 8 10 औसत बताना है, जल्दी से सब कोई बताए फटाफट कॉपी निकाल लो। या ऐसे भी पूछ दे 1 3 5 7 9 11, या ऐसे भी पूछ दे
8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 5 40। जल्दी से बताओ, देरी नहीं करना है, जल्दी से, जितना स्पीड है उतना जल्दी से बताओ। और क्वेश्चन नंबर एक और इधर हम लगा देते हैं। ये हो गया, ये आ जाए 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका सबका औसत बताना है, जल्दी से बनाकर दिखाओ, देखते हैं कौन पहले बनाता है, जल्दी फास्ट। देखो बहुत लोग का क्वेश्चन, मतलब जो ये लोग क्वेश्चन जो हम दिए थे ये सॉल्व किया, अच्छा है, सही भी है, कुछ लोगों का गलत है। 5 क्वेश्चन 5 मिनट लग गया, इसको मात्र तुम हद से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में पूरा क्वेश्चन को बना दोगे। कैसे बनाओगे? तो एक छोटा सा फॉर्मूला और कुछ मेरी बातों को ध्यान देना। जब जो फॉर्मूला लिखा है उसको तो याद करना है। ये जो चीज बता रहे हैं ना, बिना कलम कॉपी का अगर 20 को क्वेश्चन दे दें इस तरह का, तो मात्र 1 से 2 मिनट काफी है। समझ में आ रहा है कैसे? तो ध्यान देना, बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं। जब लगातार कोई संख्या हो तो उसका औसत लगातार होनी चाहिए, याद रखना, लगातार, चाहे सम हो, विषम हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, ठीक है, चाहे वो सम हो, प्राकृत संख्या हो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे कोई पहाड़ा हो, या कोई भी संख्या हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा? इसमें मात्र एक क्वेश्चन का तुम यूज नहीं कर सकते, वो है अभाज्य। जैसे अभाज्य कहता है ना जी, अभाज्य संख्याओं का, तो अभाज्य हमारा ये ना हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये भी तो अभाज्य है, लगातार है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ सम की भी कुछ बात कही जा रही है, इसलिए इसमें सम भी आ जा रहा है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, बस इसको नहीं लेंगे, इसके अलावा जितना आएगा सब बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो देखो, जब लगातार कोई संख्या हो तो उसका औसत कैसे निकलता है? प्रथम संख्या ले लो। कौन सी संख्या? पहला संख्या यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ले लो, यानी लास्ट वाला संख्या ले लो। औसत कह रहा है ना, तो केवल 2 ही से भाग करना, जितनी संख्या उससे नहीं करना। समझ में आया? अब इस फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, तो देखते हैं। तो औसत कह रहा है लगातार, तो 6 और 1 और 7 का आधा, सॉरी 7 का आधा 3.5। ये देखो 10 और 2 12, 12 का आधा 11 और 1 12, 12 का आधा 40, 40 और 8 48, 48 का आधा 20। देखो लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है। 20 और 15 35, अब 35 का आधा 17.5। कितना सेकंड लगा? तो 10 से 15 सेकंड में पूरा कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, ठीक है। और इस पे फॉर्मूला तुम्हारा और भी बन जाएगा। लगातार तो संख्या है, तो मान लो कभी कभी क्या होता है ना, कभी पूछ देता है अंतिम संख्या बताइए, प्रथम संख्या बताइए, तब क्या करना है? तो 2 में औसत से गुना कर दो और प्रथम संख्या को इधर भेज दो, तो हमारी कौन सी संख्या निकल जाएगी जी? अंतिम संख्या। समझ में आ रहा है? लास्ट नंबर। क्या चीज? जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि औसत इतना है, पहली संख्या इतना है, तो अंतिम संख्या कितना है? तो कुछ नहीं करना है, औसत में 2 से हम गुना कर देंगे, प्रथम संख्या को घटा लेंगे, लास्ट वाला नंबर निकल जाएगा। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि भाई प्रथम संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 2 में औसत से गुना करेंगे और अंतिम संख्या को यानी लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाला नंबर को घटाएंगे, फर्स्ट वाला नंबर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं ना होगा?
तो तरीका ये वाला किधर गया जी, ये वाला याद रखना, और इससे क्वेश्चन बड़ी पूछे जाते हैं। और ये 2 फॉर्मूला और इसके पहले 5 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला लिखा है ना, 6 फॉर्मूला। तो 6 और 2 8, 6 2 8, 8 और 1 9, 10 11। तो ये तो खैर कुछ नहीं है, लगभग 10 गो तुम्हें फॉर्मूला दिए हैं। 10 फॉर्मूला में पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन है एकदम चुटकियों में बनाओगे। और ये जो 6 फॉर्मूला दिए हैं वो बहुत साल पहले पढ़ लिए हो, और ये बस तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला है। एक ये है और एक ये वाला, बस 3 तुम्हारे लिए मात्र फॉर्मूला है न्यू, अन्यथा सब पढ़ लियो। ठीक है, तो इसको नोट करो। और जब अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलो ध्यान देना। 12 नंबर कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल औसत बताना है। 50 गो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अच्छा यहां थोड़ा ध्यान से देखो भाई, इधर देखो, बाद में नोट करना। ये सवाल पूछा है कि 50 गो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको बतलाना है। तो पहला तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन हमसे पूछा है भाई औसत, तो औसत का मतलब कुल संख्या से भाग देना। यहां देखो तो n का मान कितना है जी 50, 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2। अच्छा ये बताओ, ये योगफल है ना जी, हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत जितनी संख्या उससे भाग ना देते हैं, कितनी संख्या 50 गो है ना, 50 से ना भाग देंगे, तो 50 से 50 कट गया, 2 से इसको लगा लो भाग, 2 दूनी 4, 1 गया 11, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। समझ में आया। लेकिन घबराओ मत, इससे भी एक बेस्ट तरीका आ गया है हमारे पास। क्या आ गया है, ये लगातार है ना जी, तो लगातार है तो पहली संख्या को लेंगे और दूसरी संख्या अंतिम वाली संख्या को लेंगे और 2 से सीधा भाग कर देंगे। तो 50 और 1 51 में 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, 1 गया 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10। समझ में आ रहा है। 2 हमारे पास है, दोनों तरीका यूज कर लेना। तो सबसे बढ़िया ये वाला तरीका है, कोई दिक्कत। हाँ तो इससे बनाई हो तो तुम क्या कर रही हो, ये वाला। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़िए, बस इतना ही कहता है। तो मान लो अगर हई याद है और ये वाला याद नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए ये यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, 12 के बाद 13 14 15, जल्दी बोलो। 13 बन गया है, बहुत बढ़िया। हाँ 13 14 जल्दी से बोलो, किसी को नहीं ना पूछना है। चलो किरण 13 नंबर जल्दी से बनाकर दिखाओ। चलो जल्दी से 13 नंबर बनाए सब कोई। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और कहां तक जी 9 तक। तो 9 तक कौन पढ़ेगा ये, क्या या हम कह सकते 3 9 27। ऐसे भी अंतिम संख्या नहीं यही ना होगा, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो लगातार है जी, तो सीधी सी बात है, पहली संख्या हम ले लेंगे, अंतिम संख्या ले लेंगे और 2 से हम भाग देंगे। 27 और 3 30, और 30 में 2 का भाग का मतलब आधा ना जी, तो 30 का आधा कितना हो गया जी। अगर हम फॉर्मूला पे चाहते हैं कि 3 का पहाड़ा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x इंटू n प्लस 1/2। x किसको कहते हैं, पहाड़ा को। 3 n कितना है जी 9 है ना, 9 तक ना, तो 9 लिख देंगे। 9 और 1 10/2। अब ये याद रखना योगफल है ना, ये हमसे पूछा है औसत, तो कितनी है कुल संख्या 9 को। तो हम किससे करेंगे 9 से। 9 से 9 कट गया, 2 पचे 10, 5 3। किसी को कोई दिक्कत, सबको अच्छी तरह से आ रहा है ना निधि, कोई दिक्कत। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है ये तो पहले बोल दो।
ये देखो, ये जैसे कहा है कि 3 का गुणज बताना है, कहां तक? 9 तक। तो हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे ना, 3 का 3 3 6 3 9 3 4 12 9 तक पढ़ना है, तो 3 9 लास्ट में हम लिख दिए। अब हमारे पास दो फॉर्मूला से ये बनने वाला है, एक तो लगातार संख्या है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बटा 2 कर लेंगे। तो 3 और 27 को हम जोड़ लिए हैं, तो 27 और 3 30, और 2 से भाग देंगे तो 15। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये हटा दें, 9 तक का है, तो सीधा पहाड़ों का जोड़ने का फॉर्मूला लिखवाए है ना, तो ये याद कर लेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? x इंटू n प्लस 1/2। x पहाड़ा को कहते हैं, तो 3। कहां तक पढ़ना है? 9 तक। n का जो मान होता है ना अंतिम में होता है, लास्ट में जो होगा ना वही n का मान। तो 9 में एक जोड़े हैं तो 10, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना बटा 2। तो ये तो योगफल है ना, हमको औसत बताना, तो औसत का क्या कहता है? सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़े तो इतना आया, और कुल संख्या कितना है? 9 वो है ना, तो 9 से भाग कर। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलो जी आगे बोलो, किस कहां से बताना है? 17 से। ठीक है, 16 तक अपना देख लेंगे जी, जिनको दिक्कत होगा वो पूछ लेंगे, अन्यथा धुलाई होगा। अच्छा 16 बता दे, चलो जी 16 भी देख लो, क्योंकि हम कभी भी जग सकते हैं, अभी सोए हैं। हाँ ध्यान देना, क्या करा है? 16 नंबर करा, 3 संख्याओं का औसत 15। अच्छा 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल योग कितना होना चाहिए जी? वेरी गुड, कुल योग यानी कुल संख्या क्या है जी? 3 संख्या का औसत, तो औसत गुणे कुल संख्या, ये ना फॉर्मूला बताया है, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, हम बताने के लिए बस कर रहे हैं। तो 3 संख्याओं का योग का औसत 15 है, तो 15 है तो औसत तो 15 हो गया, कुल संख्या कितनी है जी? 3, तो 15 तिहाई इतना हो गया। सब कोई पहले देखे बाद में नोट करेगा। यदि उनमें से दो संख्या 7 और 28 है, अच्छा दो संख्या, 3 गो संख्या का ना योग है, तो दो संख्या एगो 7 है एगो 28 है, इन दोनों को जोड़ ले क्या? 8 7 15 और 2 और 1 3, यानी दो संख्याओं का योग है ना जी। तो सवाल कह रहा है कि भाई तीसरी संख्या बतलाइए, तो हम क्या करेंगे? 3 संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग पता चलिएगा, इसमें से अगर हम घटा लेंगे तो जो बचेगा वही ना तीसरी संख्या होगा जी। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो तीसरी संख्या कितनी है? 10। 15 भी बता दें? ठीक है 15 भी, अच्छा देख लो, अब 17 लिख दिया तो 17 बता देते हैं, उसके बाद 15। ये क्या कह रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट अपनाओ, कोई बीच में माइंड मत लगाओ, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम। अरे भुनभुनाना बंद करो। कर 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो कुल योग कितनी होगी जी? 5 संख्या का कुल योग कितनी होगी बोलो? -25, यानी औसत में कुल संख्या से हम गुना करेंगे तो 25। ठीक है जी। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, अच्छा 3 संख्याओं का योग यानी 3 संख्याओं का कुल योग, 3 संख्याओं का कुल योग दे रहा है 15, 3 संख्याओं का योग 15, 45 का औसत थोड़ी दिया है, ये तो खुद 15 दे दिया है कि 3 गो संख्या अगर हम जोड़ेंगे ना तब 15 होगा, औसत नहीं दिया है। तो कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा यहां ध्यान दो, शेष 2 संख्या का कुल योग, सब कोई थोड़ा ध्यान देगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग इतना है जी, इसमें से 3 गो संख्या अगर निकाल दें जोड़ने वाला तो 2 संख्या का योग ही ना निकलेगा, तो निकालो -15, दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, -40। लेकिन हमसे योग नहीं पूछा है, क्या पूछा है? औसत पूछा है। क्या पूछा है जी? औसत। तो हम जानते हैं सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो 2 गो संख्या पूछा है तो 2 संख्याओं का योग
-40 बटा कुल संख्या, तो कौन संख्या 2 गो संख्या तो बटा 2, 2 दूनी 4 यानी -20 औसत होगा इसका। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ जी, कितना नंबर क्वेश्चन बोली हो? चलो 15 नंबर आ जा रहा है मुझे, सब कोई थोड़ा ध्यान देगा। 15 नंबर, दो संख्याओं का औसत m है तो योग कितना होगा बताओ? वेरी गुड, 2m। औसत से या कुल संख्या से गुना कर दोगे ना तो टोटल योग निकल जाता है। इनमें से एक संख्या n है, एक संख्या क्या है जी? n है। तो सवाल कर रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हाँ, पूरा दो गो संख्या को जोड़े है ना तो टोटल 2m आ गया है। एक गो संख्या मालूम है तो इस दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को निकाल देंगे तो दूसरी संख्या नहीं मालूम चल जाएगा, तो निकाल लो ना। यही तो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 2m - n होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे देखो।